दीपावली की विसर्जन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो जब भी आप दीपावली की पूजा के बाद पूजा की चौकी उठाते हैं तो इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जो आज मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर ही ये लोग गलतियाँ करते हैं और ऐसी गलतियों से जो है माता लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर जाती हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपने अनजाने में क्या कर दिया है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। होता क्या है कि अक्सर ही लोग ये गलतियां करते हैं, उन लोगों की भी गलती नहीं है। यूट्यूब पर ऐसा बताया जा रहा है, लोगों द्वारा गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। महिलाएं जो है ऐसी विधियां बता रही हैं कि जब भी हम दीपावली की पूजा की चौकी उठाने जाते हैं तो विसर्जन विधि के लिए हमें सबसे पहले भगवान की पूरी चौकी हिला देनी होती है और चौकी हिलाकर जो है हमें भगवान को विदा करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत विधि है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर जाती हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि एक गलत विधि है। जब भी हम भगवान को विदा करते हैं तो कभी भी एक साथ पूजा की चौकी नहीं हिलाई जाती है, क्योंकि एक साथ पूजा की पूरी चौकी हिलाने से चौकी पर बैठे सभी देवी देवता एक साथ ही प्रस्थान कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को विदा नहीं किया जाता है। ऐसे में अगर हम जिन भी देवी देवताओं को साथ में रोज पूजते हैं वो भी प्रस्थान कर जाते हैं। तो जैसे हम सभी पूजा विधि करते समय अलग अलग देवी देवताओं को आवाहन करके अलग अलग ही बुलाते हैं, वैसे ही हमें विदा करने की विधि भी अलग अलग ही करनी होती है। तो इस तरह से विदा करने की विधि ध्यान में रखें। आपको कभी भी पूजा की चौकी एक साथ नहीं हिलानी है। आपको विसर्जन विधि के लिए सबसे पहले आपको दीपावली के अगले दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाने के बाद एक आसन पर बैठ जाना है और सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना है, आचमन इत्यादि कर लेना है, क्योंकि भगवान को हमें छूने से पहले अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। हम कैसे वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने कुछ भी है तो आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है भगवान को स्पर्श करने के लिए, क्योंकि भगवान जो भी हमारे घर में विराजमान होते हैं वो एक शक्ति पुंज की तरह होते हैं। तो हम ऐसे ही उनको नहीं छू सकते हैं। भले ही हमने स्नान किया है फिर भी वस्त्र हमने कैसे उठाए क्या है, इसके लिए हमारे मन को संतोष भी हो जाता है। हम जो है आंतरिक और बाह्य रूप से आचमन से शुद्ध हो जाते हैं। तो आचमन हमें कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान का पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें चंदन लगाएं, पुष्प इत्यादि अर्पित करें, अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करना चाहिए, धूप बत्ती जलाएं और फिर दीप करने के बाद जो है आपको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य में जो भी आपके पास फल मिठाई हो नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप कुश की मदद से जल फेरें और फिर आपको भगवान की आरती करनी चाहिए। श्री गणेश की या फिर माता लक्ष्मी की आप आरती करें। सभी देवी देवताओं की जैसे आप रोज के मंदिर में पूजा करते हैं तो उन सभी देवी देवताओं का भी आप पूजन कर लें और फिर पूजन करने के बाद आपको हाथ में फूल लेकर अपनी सभी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करनी है, जो कि लोग अक्सर ही भूल जाया करते हैं। तो क्षमा याचना में आपको बोलना है कि हे भगवान, हे माता, ना तो मैं आवाहन जानता हूँ या जानती हूँ, ना ही मैं पूजन जानती हूँ, तो कृपया करके पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिएगा और हमारी श्रद्धा भक्ति पूजा विधियां स्वीकार कीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। इसी तरह से आपको क्षमा याचना करने के बाद जो है अपनी मनोकामना मांगनी है और फिर महिलाओं को जो है माता लक्ष्मी से सुहाग भी ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें सौभाग्य लक्ष्मी का भी वरदान माता से मांगना चाहिए कि हमारा सौभाग्य जो है बना रहे। तो एक एक चूड़ी आप पहन सकती हैं, एक बिंदी लगा सकती हैं और जो है सिंदूर आप अर्पित करके माता लक्ष्मी को और माता लक्ष्मी को लगाया हुआ सिंदूर वही अपने माथे पे लगा लीजिए। और गौरी माता से भी इसी तरह से आपको सुहाग ले लेना है और बाकी चीज़ें जो है आपको पंडित जी को या फिर किसी भी सुहागन महिला को जो है दान करना चाहिए। तो इस तरह से आपको सौभाग्य लक्ष्मी का वरदान मांगना है और फिर जो है आपको हाथ में फूल लेकर के सभी देवी देवताओं को विदा करने की विधि करनी है। तो सभी देवी देवताओं को अलग अलग से ही विदा करना होता है। तो अगर आपके घर में जो है पिछले साल की लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उन्हें कैसे विदा करना है इसको मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम गौरी गणेश कुबेर देवता को अगर हम सुपारी में आवाहन करते हैं, वैसे तो कुबेर देवता की स्थायी रूप से मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि जैसे माँ लक्ष्मी को विदा नहीं किया जाता वैसे कुबेर देवता को भी जो है विदा नहीं किया जा सकता।
तो सिर्फ हम कलश के सभी देवी देवताओं को, और सुपाड़ी में चूंकि कुबेर जी को हमने बुलाया है तो सुपाड़ी में जो भी देवी देवता आवाहित है उन सभी को विदा करेंगे। तो बोलेंगे कि हे देवी देवताओं, आप हमेशा हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप में, अदृश्य रूप में विराजमान रहें, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। और आज अब आप अपने धाम को प्रस्थान करें। इस तरह से बोलते हुए आपको सभी देवी देवताओं का आसन पीछे खिसका देना है और फिर उनको विदा कर देना है। पीछे खिसकाकर विदा करने की विधि की जाती है। इस तरह से आपको करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि आपको एक साथ चौकी नहीं हिलानी है, बल्कि एक एक करके ही हिलानी होती है, मतलब एक एक करके सभी देवी देवताओं का आसन। तो जो आप पिछले साल की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लाते हैं, अगर आप उनको विदा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप उनको बड़े सम्मान के साथ एक लाल कपड़े में रखिए और डलिया में रखिए, मतलब बांधना नहीं है, डलिया में रखिए, और फिर आप इन्हें जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके लिए ये भी हो जाएगा कि आपने अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा नहीं किया और आप जो है पुरानी मूर्तियों को जो है एक सुरक्षित स्थान पर रखाएंगे, क्योंकि वैसे भी पीपल में जो है कई देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो आप वहां रख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर पीपल में रखे देवी देवताओं का क्या होता है, इससे आपको कोई जो है सारोकार अब नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी घर में देवी देवता रखे हैं उनको आप पूजा करेंगे। और जैसे कि आप पीपल के पास वहां छोड़ के आए हैं जहां सभी देवी देवता वैसे भी निवास करते हैं, तो उन्हीं के साथ आप छोड़ के आए हैं, इसलिए ज़्यादा कोई आपको चिंता का विषय इस पर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर पीपल के वृक्ष के नीचे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसी जगह पे हैं, या फिर कुछ भी होता है कि नहीं छोड़ पा रहे हैं पीपल के पेड़ पास, फिर आपको जल भी विसर्जित करना चाहिए। तो इसके लिए आपको विदा करना पड़ेगा पुरानी मूर्तियों में। नई मूर्तियों में आप विराजमान रखें अपने घर में लक्ष्मी गणेश को। तो आपको क्या करना है, पुरानी मूर्तियों को विदा करने के लिए सबसे पहले नई मूर्तियों को स्पर्श करना है, और फिर स्पर्श करके नई मूर्तियों को बोलना है कि हे माता लक्ष्मी, आप प्रत्यक्ष रूप में हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें। फिर पुरानी मूर्तियों को स्पर्श करते हुए बोलना है कि आप अप्रत्यक्ष रूप में भी, अदृश्य रूप में भी हमेशा हमारे साथ विराजमान रहें, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, कृपा दृष्टि बनी रहे। लेकिन इस मूर्ति रूप में अब आप अपने लोक में निवास कीजिए। इस मूर्ति रूप से अब आप अपने लोक को निवास कीजिए। इस तरह से आपको पुरानी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को विदा कर देना है, और फिर आप गंगा जल में घर में ही या फिर किसी भी पवित्र नदी में जो है प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर किसी भी जल स्रोत में कर सकते हैं जो स्वच्छ हो। और अगर जल स्रोत में नहीं कर पा रहे हैं तो घर में जैसे कि करते हैं, तो फिर आप किसी गमले वगैरह में डाल सकते हैं जब घुल जाएं अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आपको करना है। अब बात आती है जो भी हम लक्ष्मी गणेश को जो है कमल गट्टे के बीज अर्पित करते हैं, कौड़ियाँ अर्पित करते हैं, तो उनका हमको क्या करना है। तो गोमती चक्र वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आप एक पोटली में बांध करके और अपने खजाने में रख सकते हैं, जहाँ पे भी आप अपनी अलमारी में जेवरात वगैरह रखते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें रख लीजिए। बाकी चीज़ें आपको ज़रूर दान करनी चाहिए। मैं आपको ये कहूँगी, जो भी आपके अनाज हैं, अष्टदल कमल बनाते हैं, चावल रखते हैं हम कलश के ऊपर, तो ये सभी अनाज हमें इकट्ठा करके और चिड़ियों को खिला देना चाहिए, मछलियों को खिला देना चाहिए। तो ज़रूर करें, सभी चीज़ें दान की जाती हैं। जो भी फल फूल हैं उनमें से थोड़ा सा प्रसाद आप अपने लिए रख लें, बाकी प्रसाद आपको जो है आप सभी परिवार में बांटें। जैसे कि दीपावली में सभी के यहाँ प्रसाद बांटा जाता है, तो वो आप बांटें, और फिर जो है पंडित जी के यहाँ भी आप पहुँचा सकते हैं। जो भी सुहाग की सामग्री है, जैसे कि किसी को सुहागन को दान करनी है। नारियल का आपको क्या करना है, नारियल आपको या तो जल में प्रवाहित करना है, या फिर आप नारियल को जो है घर में ही रखे रहें, कलश के ऊपर ही रोज आप नारियल का पूजन किया करें, या फिर आप कहीं घर पे ही जो है टांग सकते हैं ऊपर। और इस तरह से आप नारियल घर में भी रख सकते हैं या फिर जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। देखिए, कई लोगों का मानना है कि नारियल में माँ लक्ष्मी का निवास हो गया तब उसको विसर्जित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। एक बार हमने विदा कर दिया भगवान को, तो फिर हम उसको विसर्जन करने के लिए ही विदा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी श्रद्धा है तो फिर आप घर में ही रखे रहिए, लेकिन एक न एक दिन नारियल अंदर से खराब हो ही जाते हैं, तो फिर उनको विसर्जन करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो आप जो है नदी वगैरह में विसर्जित कर दें।
इस तरह से फूल पत्तियों को भी जो है आपको या तो ज़मीन में मिट्टी खोदकर थोड़ा सा रख देना है फूल पत्ती, और फिर मिट्टी डाल दीजिए या फिर गमलों में आप डाल दीजिए तो वो खाद बनकर तैयार हो जाएंगे। और कलश के जल को अपने ऊपर, सभी परिवार के जनों के ऊपर जो है आप छिड़क दें। पूरे घर में सकारात्मक वातावरण बन जाता है। पूरे घर में कलश का जल छिड़क दें। जो बचता है आप उसे ग्रहण कर लें, यानी कि पी लें, या फिर आप पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी विसर्जन विधि करनी है। ध्यान रखिएगा कि सुबह उठते ही, मतलब जब भी आप विसर्जन विधि करने जाएं तो पूजा की चौकी पूरी ना हिलाएं, एक एक से भगवान को विदा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी वाला वीडियो उपयोगी रहा होगा आपके लिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।